बात करते हैं फिल्म फुकरे की। फिल्म फुकरे की तीसरी किश्त यानी फुकरे 3 रिलीज हुई है और इसे लेकर मेरी पहली राय। कुछ फिल्म अपनी फ्रेंचाइज की शुरुआत में तो दमदार होती हैं, लेकिन बाद में जाकर औसत हो जाती हैं। मगर फुकरे सीरीज की फिल्मों ने यह साबित किया है कि समय अगर लेकर बढ़िया कहानी कहने का हुनर डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा को आता है तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। और क्या कमाल का कंटेंट इस बार भी उन्होंने पेश किया है। सारे किरदार एक बार फिर पूरे रंग में नजर आते हैं, तो बेवजह की थोपी कॉमेडी की जगह मजेदार सीन्स आपका मूड फ्रेश कर देते हैं। बढ़िया एंटरटेनर फिल्म है। हालांकि जब हम तुलना करते हैं पहले पार्ट से दूसरे पार्ट से, तो यहां पर यह कमजोर नजर आती है। अपने माहौल की वजह से यह ज्यादा असरदार है। फिल्म फुकरे 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली की फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। फुकरों ने जो जनता स्टोर खोला था वो चौपट हो गया है। भोली पंजाबन अब नेता बनने की राह पर है और चुनाव लड़ रही है, लेकिन इन चुनावों में चूचा जो है यानी वरुण शर्मा ने जो किरदार निभाया वो जनता के बीच गजब तरीके से पॉपुलर हो जाता है। अब हनी, लाली और पंडित को ये मौका भुनाने में एक तरह का मजा आता है और भोली पंजाबन को हराने के लिए तीनों चूचा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी करते हैं। फिल्म फुकरे 3 डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा ने इस कहानी को बड़ा ही अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश की है। हालांकि सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा ड्रैग्ड है, वहां पर थोड़ा मजा नहीं आता। मृगदीप की फिल्म बनाने की जो आर्ट है उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो पंचेस बहुत अच्छा लाते हैं और जैसा मैंने कहा कि जो जो माहौल है उस माहौल के साथ कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से पिरोते हैं। कॉमेडी बिल्डअप के साथ आती है, इसका असर भी दिखता है। डेविड धवन जैसी कॉमेडी नहीं है, यहां पर सिचुएशनल कॉमेडी है और बहुत ही इंटेलिजेंट कॉमेडी है। भरपूर जो है वो इस पूरी कहानी में एक्टर्स की ओर से सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक खास तरह के पैटर्न पर यह सेट है जिसकी वजह से मैंने कहा ना पिछली किश्त जो आई हैं उनसे उनके मुकाबले ये कमजोर नजर आती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये और बड़ी रोलर कोस्टर राइड हो सकती थी जहां कंफ्यूजन, पागलपन का ट्रिपल डोज दर्शकों को मिलता। इंटरवल से पहले फिल्म धमाल है, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा खिंचा हुआ है। वरुण शर्मा यानी चूचा फिल्म की जान है और वो पूरी तरह से हावी है। मजा आ जाता है उनका काम देखते हुए और मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मेरे चेहरे पे हंसी आ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज्यादा असरदार हैं। हनी के किरदार में पुलकित सम्राट हमेशा की तरह है और इसके साथ ही पंडित जी के किरदार में पंकज त्रिपाठी बेमिसाल। उनका रोल भी एक तरह से एक्सटेंट हुआ है यहाँ पे और वो नजर भी आता है। मनजोत सिंह एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं, लेकिन भोली पंजाबन के रोल में ऋचा चड्ढा इस बार उनको स्पेस भी कम मिला और इस बार वो थोड़ा सा कमजोर रह गया। उनका कैरेक्टर थोड़ा कमजोर रह गया पिछले फिल्मों के मुकाबले। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 3 स्टार। ये अपनी फ्रेंचाइजी का एक बार फिर जो स्टैंडर्ड है उसका मान रखने में कामयाब हुई है।